जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने साधारण ब्याज के ऊपर चर्चा की थी तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमने किए थे। आज प्रश्नों की उन्हीं श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। जब भी आप क्वेश्चन करो तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। आपसे मूलधन निकलवा रहा है, आपसे ब्याज पूछ रहा है, आपसे मिश्र धन पूछ रहा है, दर पूछी है या समय पूछा है। जब तक आपको इसके बारे में नहीं पता होगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है तो आपके क्वेश्चन कभी भी सही नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें तथा उसे समझ के उसका उत्तर दें। तो इसमें क्या बोला आपसे, किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, 25 गुना है। यदि ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या बराबर है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, लास्ट में क्या दिया भाई, दर प्रतिशत और वर्षों की संख्या। तो दर क्या होती है, आर। आर किसके बराबर है, टी के बराबर है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है इसमें, आर किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो अब देखो इसमें क्या दिया, साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। साधारण ब्याज ऐसा ही होता है, ऐसा ही किसके बराबर है, पी के, पी मतलब मूलधन, पी के 16/25 के बराबर है। अब देखो पी के 16/25 के बराबर, अब क्या करेंगे, पी को ले आएंगे इधर, एस आई बटा पी, एस आई बटा पी किसके बराबर है, एस आई 16/25। तो ये 16 तो आपका क्या आ गया, 16 आपका आ गया एस आई, और 25 आपका क्या आ गया, पी आ गया। आई बात समझ में। अब देखो आर किसके बराबर है, आर किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो अब निकलवा क्या रहा है आपसे, दर निकलवा रहा है। तो दर निकाल देंगे। दर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं। दर का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर एस आई इंटू 100 पी इंटू टी। ठीक है। अब एस आई कितना है, एस आई 16 है और पी कितना है, 25 है। एस आई कितना है, 16 है, पी 25 है। तो बेईमान रख देते हैं, इनको इरेज कर दें। मान रखो भाई, एस आई कितना था आपका, एस आई 16, पी कितना आपका, पी आपका 25, और टी किसके बराबर है, टी आर के बराबर है। तो टी की जगह क्या रख देंगे, आर, क्योंकि आपको आर की वैल्यू निकालनी है। 25 से ये कट गया 4 बार, 16 को 4 से किया तो आया 64। अब देखो आर यहाँ पे भाग में ऊपर जाएगा तो गुणा में, आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, आर स्क्वायर हो गया 64 के बराबर। तो आर किसके बराबर हो गया, 64 के रूट के बराबर हो गया। और 64 का रूट कितना होता है भाई, 8% होता है। 64 का रूट कितना होता है, 8, और दर निकलवा रहा है तो आपकी दर कितनी आई, 8% आई। ये तो आप फॉर्मूले में रख के कर दिया आपने, ये क्वेश्चन किस में कर दिया, फॉर्मूले में रख के कर दिया, पूरा मेथड से किया है आपने। अब देखो इसकी एक ट्रिक होती है, क्या होती है, ट्रिक होती है। जब भी आपको ब्याज मूलधन का 16/25 दे दे तो उसमें क्या करेंगे, और क्या दे रखी हो, दर प्रतिशत और वर्षों की संख्या बराबर दे रखी हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टी बराबर, या तो आपसे दर निकलवाएगा या समय निकलवाएगा, तो दोनों के लिए फॉर्मूला लागू होगा। टी बराबर आर बराबर 10 रूट गुना, 10 रूट गुना। अब देखो 10 गुना में कितना है, 16/25, 10, अब 16 का कितना होता है, रूट 4 होता है, और 25 का 5 होता है, 5 से 2 बार कट गया। तो आपकी दर कितनी आ गई, 8%। कितनी आ गई, 8%। तो आपको फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, टी बराबर आर बराबर 10 रूट में गुना। ये फॉर्मूला कब लागू होगा, जब ये दोनों संख्या ऐसी मिलेंगी जिनका रूट हो सकता है, जिनका क्या हो सकता है, रूट हो सकता है। अगर ऐसी संख्या ना मिले जिनका रूट ना हो, फिर आपको पूरा मेथड ही लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, पूरा मेथड। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें अब। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या बोल रहा है, देखो किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। कितना है, मूलधन का 4/9। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान है। अब इसमें भी दोनों चीजें समान है, तो ब्याज की दर पूछी है, तो क्या फॉर्मूला लगा दोगे भाई, आर बराबर टी बराबर 10 रूट में गुना, 10 रूट में गुना। अब देखो 10 और गुणा कितना है, 4/9 है। तो कितना आया, 10 और 4/9 का 2/3। तो कितनी आ गई भैया आपकी आर, 20/3%। और या इसको काटोगे तो कितनी आएगी, 6 सही 2,
6 सही 2/3%। कितनी आएगी? 6 सही 2/3%। आई समझ में? तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाया आपने? R बराबर T। या तो R पूछे या T पूछे, 10 रूट में गुना। क्या पूछा? 10 रूट में गुना। 10 का 10 लिख दिया, गुना की जगह कितने गुना है? 4/9 है। तो 10 इंटू 4/9, 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, किया तो 20/3%। कितना आया आपका आंसर? 6 सही 2/3%। R आ गई। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला आपसे? सेम वही सवाल है। एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। कितने गुना है? 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत संख्या रूप से आधी है। अब की बार क्या दे रखी है? टी है, जो किसके बराबर है? R/2 के बराबर है। दर से कितनी है? आधी है। तो टी किसके बराबर है? R/2। सेम वही फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें देखो, 10 रूट गुना वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। 25 का तो हो सकता है, लेकिन 8 का रूट नहीं हो पाएगा। तो अपन क्या करेंगे? SI बराबर P का कितने गुना है? 8/25। तो SI बटा P बराबर कितना हुआ? 8/25। 8 तो आपका SI आ गया, P आपका 25 आ गया। टी किसके बराबर है? R/2 के बराबर है। फॉर्मूला लगा दो किसका? रेट का। रेट का फॉर्मूला SI इंटू 100 P इंटू टी। अब देखो SI कितना आपका? SI कितना? 8 इंटू 100, P कितना? 25। टी की जगह क्या लिखोगे? R/2। टी की जगह क्या लिखा? R/2। अब देखो ऊपर कर लेते हैं इसको। अब इसको ऊपर करते हैं। अब देखो, R का R रखा, 25 से ही कितनी बार कट गया? 4। तो 8 चौक 32, नीचे तो 32 बचा, और R/2। अब ये 2 बटा में है, तो इधर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। R उधर गया तो R स्क्वायर। R स्क्वायर किसके बराबर? 64 के। R किसके बराबर? 64 के रूट के बराबर। तो R कितनी आ गई आपकी भाई? 64 का रूट कितना होता है? 64 का रूट होता है 8% होता है। कितना होता है? 8 होता है। 64 का रूट कितना होता है? 8 होता है। R कितनी आ गई आपकी? 8% आ गई। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ये जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ें। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसमें सारी टाइप आपकी क्लियर हो जाती है। फिर आपसे कैसा भी सवाल पूछा जाए, आप तुरंत उसका जवाब दे सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला? कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। तो क्या पूछ रहा है आपसे? मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। अब देखो भाई, 5 वर्षों में कितनी हो जाती है? 5 वर्षों में तो हो जाती है ये 520, और 7 वर्षों में कितनी हो जाती है ये? 7 वर्षों में हो जाती है 568। अब देखो यहाँ पे कितना अंतर? 2 वर्ष का। यहाँ पे कितने वर्ष का अंतर? 2 वर्ष का। और इन दोनों का अंतर कितना? अब ये बताओ, 2 वर्ष में आपको कितने रुपए ब्याज मिल रहा है? 48। तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा? देखो, 2 में आपको मिला 48, 1 में मिलेगा 48/2। तो 5 में पूछा, 5 में कितना मिलेगा? गुणा 5 से कर देंगे, 24। 5 वर्ष में आपको 120 रुपये ब्याज मिलता है। 5 वर्ष में कितने रुपए ब्याज मिलता है? 120 रुपये ब्याज मिलता है आपको। तो ये बताइए, ये क्या है? आपका मिश्र धन दे रखा है भाई। 5 वर्ष में 520 हो जाती है। आपके पास मिश्र धन है 520, ब्याज है आपके पास 120। तो राशि कितनी आएगी? 520 में क्या घटा देंगे? 120 घटा देंगे। 520 में से क्या घटा देंगे? 120 घटा देंगे। अब देखो, इरेज कर लेते हैं ऊपर वाला। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे मूलधन पूछ रहा है। तो देखो, मिश्र धन 5 वर्ष में कितनी होती है भाई? वो 520 होती है। और 5 वर्ष का ब्याज कितना था आपका? 120। अगर मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। 520 में से 120 गए तो 400। कितना आया? 400 रुपये आपकी क्या है? वो मूल राशि है। राशि क्या है आपकी? तो पी कितना आ गया आपका?
400 रुपये। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 की। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछ रहा है। कोई धनराशि है जो साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 756, 3.5 वर्ष में 873 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है। तो दर कब निकलेगी, जब अपने पास मूलधन आएगा। तो देखो भाई 2 वर्ष में कितनी हो रही है ये 756, 2 वर्ष में कितनी हुई 756, और 3.5 मतलब कितना हो गया भाई 3.5, 3.5 में ये कितनी हो रही है 873, कितनी हो रही है 873। दोनों का अंतर कितना हुआ भाई, देखो यहाँ पे तो कितना हुआ 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिलता है, 1.5 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिलता है, इन दोनों को माइनस करेंगे जब आएगा 117। कितना आया 117। अब ये बताओ 1.5 वर्ष में आपको 117 रुपये ब्याज मिलता है, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा। तो देखो 1.5 यहाँ पे लिखते हैं इन दोनों का अंतर कितना है 1.5 है, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो 1.5 की वैल्यू कितनी है 117, 1 की वैल्यू 117 बटा 1.5 और 2 से गुणा कर दे, क्योंकि 2 वर्ष का अपने को ब्याज निकालना है। तो 2 वर्ष का ब्याज कितने रुपए आएगा, देखो ये पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगा दी, 15 से इसको काट दिया। 15 से जब इसको काटते हैं तो क्या आएगा भाई, देखो 15 सत्ता 105 और बच गया 12, 0, 15 अट्ठा 120, 78, 78 को 2 से किया तो क्या आया 156 रुपये। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है आपका, 2 वर्ष का ब्याज है 156 रुपये, और 2 वर्ष का मिश्र धन है 756। आप देखो सारी चीज़ों को इरेज कर लेते हैं। अब अपने पास क्या क्या चीज़ है, अपने पास 2 वर्ष का क्या है 2 वर्ष का ब्याज भी है, 2 वर्ष का मिश्र धन भी है। तो पी क्या आएगा 756 में से 156 माइनस कर दो, तो पी कितना आ गया अपने पास 600 रुपये। पी 600, ऐसा ही आपके पास 156, और टाइम कितना है आपके पास, टाइम आपके पास 2 वर्ष। तो अपने को रेट निकालनी है, क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। रेट का फॉर्मूला लगा दो, रेट का क्या लगा लो, फॉर्मूला लगा लो। देखो रेट का फॉर्मूला क्या था, रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100, R बराबर SI इंटू 100, P इंटू T। SI कितना आपका 156 इंटू 100, P कितना आपका 600, और समय कितना 2, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटा 6 दूनी 12, 6 छंग 36, 2 से काटा 13 बार। तो रेट कितनी आई आपकी 13%, रेट कितनी आई आपकी 13%। आया समझ में, एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो इसमें पूछ क्या रहा है, देखो कोई धनराशि है 2 वर्षों में तो कितनी हो जाती है भाई, 2 वर्षों में तो हो गई 756, 3.5 में कितनी हो गई, 3.5 में हो गई 873, दोनों का अंतर ले लो, इसका अंतर आया 117, इसका आया 1.5। तो देखो 1.5 वर्षों में आपको ब्याज मिल रहा है 117, तो 1.5 की वैल्यू 117, 1 की वैल्यू 117 बटा 1.5, वैल्यू किसकी निकाल लेते हैं 2 की निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाएगा तो ऊपर 0 लग गई, 15 से इसको काटा, कितनी बार काटा 78 बार, 78 दूनी कितना होता है 2 8 16, 2 7 14, 1 15। 2 वर्ष का ब्याज आपके पास है 156 रुपये, 2 वर्ष का मिश्र धन आपके पास 756, तो पी कितना आ गया आपके पास 600 रुपये। अब देखो पी आपके पास 600 रुपये, SI 156 रुपये, और टी आपके पास 2 वर्ष। तो आर निकाल दो, आर का सूत्र लगा के सारी वैल्यू उसमें रख देंगे, तो आर कितनी आएगी आपकी, आर आएगी 13%, आर कितनी आएगी 13%। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला। अब इसमें एक मिनट थोड़ा सा, इसमें बोला एक ही समय अवधि पर कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपये और 8% के ब्याज पर 2320 हो जाती है। अब की बार इसने समय नहीं दिया, इसने दर दे दी। तो देखो
5% की दर पे तो वो कितनी हो जाती है, 2200 रुपये हो जाती है। और 8% की दर पे वो कितनी हो जाती है, 2320 हो जाती है। कोई बात नहीं, दर दिए तो 3% पे कितनी हो जाएगी भाई, वो 2200 और 2320 का अंतर 120। इनका अंतर कितना हो गया, 120। 3% की वैल्यू 120, एक की 120/3, 5 की निकाल लेते हैं 40, तो 5 की कितनी आई, 200 रुपये। 5 की कितनी आई, 200। तो 5% पे आपको कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है, 200 का। मिश्र धन आपका 2200 रुपये है। मिश्र धन कितना है, 2200। देखो अब सोल्व कर लेते हैं इसको, सारी चीजें हटा देते हैं, 5 वाली वैल्यू रख लेते हैं। अब देखो आर कितनी है आपके पास, 5%। मिश्र धन 2200 रुपये, ब्याज 200 रुपये, तो पी कितना हो गया, 2200 में से 200 गया तो पी 2000 रुपये। टी क्या है आपको निकालना है। अब टी कैसे निकलेगा, टी का फॉर्मूला लगा दो। टी का फॉर्मूला वही, टी बराबर SI इंटू 100 पी इंटू आर। अब देखो SI कितना है आपका, SI कितने रुपए, 200 रुपये है। SI कितने हैं, 200 रुपये है। SI कितना आपका, 200 रुपये, 100 से गुणा किया। P कितना आपका, P 2000 रुपये, P कितना 2000। और R कितनी आपकी, 5%। 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से 2, 5 से काटा 2%। R कितनी, ओ सॉरी क्या निकलवा रहा है, टी निकलवा रहा है। तो टी कितना आएगा आपका, 2 वर्ष। टी कितना आया, 2 वर्ष आया। टी कितना आया आपका, 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 21 की बात करते हैं। देखो ये थोड़ी टाइप अलग है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है, आजकल इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। क्या बोला भाई, 10,000 रुपये की राशि है का कुछ भाग तो आपने 8% की ब्याज की दर से दे दिया तथा शेष भाग 10% की दर से दे दिया। उधार दिया है किसी को, भाई इसमें से कुछ परसेंट हिस्सा जो है 8% की ब्याज की दर से दिया तथा शेष हिस्सा 10% की दर से दिया। यदि उसकी औसत वार्षिक दर 9.2 दे रखी है, औसत कितनी दे रखी है, 9.2 दे रखी है, तो इन दोनों के भाग होंगे। तो इसको देखो, एक तो कर सकते हैं भाई, 10,000 रुपये है, उसका x तो दे दिया 8% की दर से, और 10,000 माइनस x दे दिया 10% की दर से। x मान के करोगे तो बहुत लंबा होगा, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो कितने कितने परसेंट से दिया, 8 और 10 से दिया। तो देखो फर्स्ट हिस्सा और सेकंड हिस्सा, 8% और 10%, तो परसेंट हटा दो इनका, क्या लिखेंगे, 8 और 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे इधर, 8 और 10 लिखते हैं, 8 और 10। औसत कितनी दे रखी है इनकी, औसत दे रखी है 9.2। अब देखो 8 और 9.2 का अंतर कितना हो गया, 1.2। कितना अंतर हो गया, 1.2। 10 और 9.2 का अंतर कितना हो गया, 0.8। पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्या कट गया, पॉइंट से पॉइंट। तो कितना अनुपात आ गया इनका, 8:12 आ गया। कितना आ गया, 8:12। 4 से काटा तो 2:3 आया। कितना आया, 2:3 आया। अब देखो 2:3 आया। अब देखो अनुपात कितना आया, 2:3। अब इन दोनों को जोड़ो, 2 और 3 कितने हो गए, 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 10,000। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,000। एक की वैल्यू 10,000/5। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों भाग बताने हैं, तो एक बार 2 से गुणा कर दो। देखो 2 से किया तो 2,000, तो क्या आया, 2,000 को 2 से किया तो फर्स्ट हिस्सा तो कितना आ गया आपका, 4,000 रुपये। कितने आ गया, 4। तो देखो टोटल 10 था, पहला 4 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये। दूसरा कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये। आया समझ में। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो उसमें क्या करेंगे, दो आपको दे के रखेगा, दो क्या दे, एक मिनट, दो दर आपको दे के रखेगा, तीसरी औसत दर आपको निकाल लेनी है। कई बार क्वेश्चन में ब्याज दे देगा तो आपको उसकी दर निकालनी होगी जो औसत दर हो जाएगी। तो पहला 8%, दूसरा 10, औसत दे रखी है, तो इसमें क्या किया भाई, एक हिस्सा 8 का, दूसरा 10 का, बीच में क्या लिख लिया, इनकी औसत दर लिख ली।
इसका अंतर कर लिया, इसका अंतर कर लिया, इनका अंतर आया 1.2, इसका आया 0.8, पॉइंट से पॉइंट कटा, 4 से इनको काटा 2:3। तो किस अनुपात में दिया उसने? 2:3 में दिया। टोटल कितना है? 5। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 10,000। 5 की 10, 1 की 2,000, 1 की वैल्यू 2,000, तो 2:3 में 2 की वैल्यू 4,000 और 3 की वैल्यू 6,000 रुपये। आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला? एक आदमी 5,000 की धनराशि है। तो भाई पी कितना है आपके पास? पी आपके पास है 5,000। ठीक है। का कुछ भाग 4% की दर से तथा शेष भाग 5% की दर से देता है। यदि उसे 2 वर्षों में ब्याज मिल रहा है। देखो इसमें आपको क्या नहीं दी उसने? इसमें आपको औसत दर नहीं दी। तो सबसे पहले तो अपने को ब्याज दे दिया। क्या दे दिया? कुल ब्याज दे दिया। तो सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे? औसत दर निकालेंगे। देखो SI कितना आपके पास? 440। टाइम कितना है आपके पास? 2 वर्ष। तो R कैसे निकालोगे? R बराबर SI इंटू 100, तो 440 इंटू 100। P कितना आपके पास? 5,000। और T कितना है? 2। अब देखो भाई, ये 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कटा 22 बार। 22 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई? 5 चौक 20, 4.4। तो औसत दर कितनी आई आपके पास? 4.4। औसत कितनी आई? 4.4। अब देखो पहली राशि 4% पे, दूसरी 5 पे और औसत 4.4। तो इसको कैसे करेंगे? पिछले वाले सवाल की तरह करेंगे। 4.4 याद रखना। पहले भाग देखो, वही पहला भाग दूसरा भाग। पहला भाग दिया 4 पे, दूसरा 5 पे, औसत कितनी? 4.4। कितना आया इनका अंतर? 0.6। इनका अंतर 0.4, कट गया, 2 से काटा, 3:2। अब देखो 3 और 2 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5,000। 5 की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 5,000 दे रखी है। देखो 5 की वैल्यू 5,000, 1 की वैल्यू 5,000 बटा 5 कितनी आ गई? 1 की वैल्यू 1,000 रुपये। अब देखो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 3,000। और 2 की वैल्यू 2,000। तो आपने क्या किस 4% की दर पे 3,000 दिए और 5% की दर पे क्या दिया आपने? 2,000 रुपये दिए। आया समझ में? ठीक है। एक दो बार इन क्वेश्चनों को आप दोबारा घर पे करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। देखो भाई इसमें क्या बोल रहा है? 4 वर्ष में कोई धनराशि 9.5 साधारण ब्याज की दर से 6624 रुपये हो जाती है। तो देखो यही वो पिछले क्वेश्चन आ गए भाई, काल्पनिक ब्याज वाला। 4 वर्ष में कोई धनराशि 9.5% साधारण ब्याज की दर से 6624 हो जाती है। तो मतलब आपको क्या दे रखा है? मिश्र धन दे रखा है। तो साधारण ब्याज क्या होगा यदि वही धनराशि उसी ब्याज दर पर, सेम ब्याज दर पर 6.5 वर्ष के लिए निवेश की जाए। तो सबसे पहले तो अपन को क्या निकालना है इसका? सबसे पहले मूलधन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मूलधन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा? चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। काल्पनिक ब्याज का फॉर्मूला आपको याद है? किसका फॉर्मूला? काल्पनिक ब्याज का। तो काल्पनिक ब्याज का फॉर्मूला होता क्या है? सबसे पहले तो वो देखो, कौन सा ब्याज? काल्पनिक ब्याज। भूल गए होगे आप? काल्पनिक, एक मिनट, काल्पनिक ब्याज। काल्पनिक ब्याज होता है दर गुणा समय। काल्पनिक ब्याज क्या होता है? दर गुणा समय होता है। ठीक है। अब देखो दर कितनी? 9.5 और इसको किससे गुणा किया? 4 से। 4 पंजो 20, 4 नम 36 और 2 38। ब्याज आपका 38 रुपये। काल्पनिक ब्याज में हमेशा मूलधन कितना होता है? 100 रुपये। मूलधन कितना होता है? 100। मूलधन आपका 100 रुपये, ब्याज आपका 38 रुपये। मिश्र धन कितना आ गया? मिश्र धन कितना आ गया आपका? 138। आपका मिश्र धन 138, क्वेश्चन का 6624। क्वेश्चन का कितना? 6624। अब देखो याद रखना आपका मिश्र धन कितना? आपका मिश्र धन 138, क्वेश्चन का 6624। तो कैसे करेंगे?
138 की वैल्यू कितनी, 6624। 138 किसके बराबर, 6624 के। एक किसके बराबर, 6624 बटा 138। वैल्यू किसकी निकालनी है, मूलधन निकालना है 100 की, तो गुणा किससे कर देंगे, 100 से। 138 से इसको काटेंगे, 138 से कितनी बार कटेगा, देखो भाई 4 बार कटा और 8 बार, 48 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 48 बार। 48 को 100 से किया तो कितना आया, 4800 रुपये। मूलधन कितना आ गया आपका, 4800 रुपये आ गया। अब क्या कह रहा है भाई, देखो अब क्वेश्चन में आगे बोला, यदि वही धनराशि मतलब 4800 रुपये उसी ब्याज दर पर 9.5 की दर से 6.5 वर्ष के लिए निवेश किए जाएं, तो अब आपको क्या बताना है भाई, तो ब्याज पूछ रहा है आपसे। अब आपके पास मूलधन भी है, दर भी है और समय भी है। देखो SI निकलवा रहा है। SI का फॉर्मूला क्या होता है भाई, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा 100 होता है। देखो SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा 100। अब देखो SI P कितना, 4800 रुपये, इसको हटा दें, P 4800 हो गया। दर क्या बोल रहा है, उसी दर से, तो उसी दर का मतलब जो ऊपर वाली दे रखी है 9.5। समय कितना, 6.5, 6.5 कुछ 1 मिनट, 6.5 लिखो अपन, काटने में आसानी होगी। 13/2 लिख सकते हैं, 13/2 और 100 से गुणा कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। देखो 48 को 13 को गुणा करते हैं सबसे पहले, 48 को और 9.5 को कर लो। किसको कर लो, 9.5 को। इन टोटल को जब गुणा करेंगे तो अपनी क्या वैल्यू आएगी, अपनी वैल्यू आएगी 2 से इसको काट लिया, 2 से 24 बार कट गया। क्या कट गया, 24 बार कट गया। तो अपनी वैल्यू क्या आएगी भाई, ऊपर इरेज कर लेते हैं एक बार। जब इन सबको आप गुणा करोगे, जब क्या करोगे, सबको आप गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, SI किसके बराबर आएगा, 2964 के बराबर आएगा। तो आपका SI कितना आ जाएगा, 2964 रुपये आएगा। कैलकुलेशन क्या करनी है आपको, कैलकुलेशन 24 को 9.5 से गुणा करना है, फिर 13 से गुणा करना है। तो कितने रुपए आएंगे, SI 2964 रुपये आएंगे। तो ये क्वेश्चन आया समझ में, एक बार दोबारा से बताऊं। सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, देखो भाई थोड़ा जल्दी में बता देता हूँ। 4 वर्ष के लिए 9.5 से इतने रुपए हो जाती है, तो मतलब मिश्र धन दे रखा है। काल्पनिक ब्याज निकालेंगे, मूलधन हमेशा कितना रहेगा इसमें, 100, मूलधन 100, काल्पनिक ब्याज 9.5 को 4 से किया 38 आया, 100 में 38 जोड़ा, 138 की वैल्यू 6624, एक की 6624, एक मिनट, 6624 बटा 138 और 100 से गुणा कर दिया। जब इनको काटा 48 बार कटा, तो मूलधन आपके पास 4800 रुपये आ गया। अब क्या बोला इसने, 4800 रुपये को 6.5 वर्ष के लिए 9.5 की दर से आपको निवेश करना है। तो निवेश करेंगे तो SI का फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी। P 4800, आर कितनी आपके पास है, 9.5 है, और क्या है 6 सही 1/2, 6 दूनी 12 और 1 13/2, 2 इंटू 100, 100 से 2 जीरो कट गई, 2 से 24 बार कट गया। तो SI कितना आया, जब इन सबको आप काटोगे तो कितना आएगा, 2964 रुपये आएगा। SI कितना आएगा, 2964 रुपये आएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या बोल रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपये ब्याज मिल रहा है। अब की बार आपको क्या मिल रहा है, ब्याज। तो वही काल्पनिक ब्याज वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है, दर गुणा समय। दर आपके पास 13, समय आपके पास 5, 65। 65 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको, 2275, 2275। एक की वैल्यू 2275 बटा 65 गुणा में 100, 2265 बटा 75 गुणा में 100। अब देखो 5 से काटा 13 बार, 5 से काटा 5 चौक 20, 4 7, 2 सौ 55 25 और 55 25। 13 से काटा, 13 से काटा तो 13 तिया 39, 13 पंचू 65। तो मूलधन आपका कितना आया भाई, 35 को 100 से गुणा किया तो 3500।
आपसे यही पूछ रहा है। तो आपका पी कितना आ गया भाई, पी आ गया आपका 3500। पी कितना आ गया, 3500 रुपये। आई बात समझ में? क्योंकि इसमें आपको क्या दे रखा था, 100 में अपन ने क्यों नहीं जोड़ा, सीधा 65 ही क्यों रखा, क्योंकि अपने को ब्याज ही दे रखा था, मिश्र धन नहीं दिया अपने को, क्या दिया, ब्याज दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या बोल रहा है, किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 350 रुपए का मासिक ब्याज अर्जित होता है। अब देखो आपको ब्याज मिल रहा है 350 रुपए, लेकिन कैसा मिल रहा है, मासिक मिल रहा है। कोई बात नहीं, एसआई का फॉर्मूला देखो, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। आपसे क्या निकलवा रहा है, P निकलवा रहा है, तो P का फॉर्मूला ही लिख लेते हैं सीधा। किसका लिख लेते हैं, P का लिख लेते हैं। P बराबर SI इंटू 100, SI इंटू 100 और R इंटू टी। अब देखो SI 350 रुपये, 100, R कितनी है आपके पास 7%, 7, और टी कितना है, देखो मासिक है, मासिक मतलब एक महीना, एक महीने में साल कितने होंगे, 1/12, 1/12 कितने होंगे, 1/12। तो देखो 1/12 यहाँ पे 1/12 यहाँ पे लिखेंगे, तो एक तो यहीं रह जाएगा, 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो अपन सीधा लिख देते हैं, एक यहाँ पे और 12 ऊपर। 7 से काटा 50 बार, 12 को 50 से किया तो कितना आया, 12 पंजू 60, 600 और 2 जीरो, तो कितनी आ गई भाई, 60,000 रुपये। तो धनराशि कितनी आएगी आपको, 60,000 रुपये। आपको क्वेश्चन में पहले भी बताया, जब भी मासिक दे रखा हो तो 12 से भाग देना होगा, और जब भी दिन दे रखे हो तो 365 से भाग देना होगा। बस क्वेश्चन में यही समझना था। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, किसी धनराशि पर X% की साधारण ब्याज दर, देखो आर आपको दे रखी है X%, क्या दे रखी है, X%, टाइम आपको दे रखा है X वर्ष, टाइम आपको कितना वर्ष दे रखा है, X वर्ष दे रखा है, और X रुपए का ये आपको ब्याज मिल रहा है। तो SI कितना दे रखा है आपको, X रुपए, X रुपए। तो क्या निकलवा रहा है आपसे, P निकलवा रहा है, राशि पूछ रहा है। P का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 R इंटू टी। अब देखो SI की जगह X रख दो, X इंटू 100, R भी X T भी X, X से X कट गया, तो P किसके बराबर, 100/X। P किसके बराबर, 100/X के बराबर, जो कटा वो अपन ने काट लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 के कंप्लीट होने के साथ साथ अपनी साधारण ब्याज का जो टॉपिक है वो भी यहाँ पे समाप्त होता है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे और साधारण ब्याज आपको समझ में आया या नहीं आया। जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं वो साधारण ब्याज की सभी टाइपों के क्वेश्चन है। तो इसी के साथ मेरी तरफ से आपका साधारण ब्याज कंप्लीट होता है। आप किसी भी बुक से जो भी आपको अच्छा क्वेश्चन लगे उसको उठा के देख लेना, सारे सवाल इसी टाइप से हो जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में भी आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।